हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन आपको शायद जानने के बाद भी आप वो गलती कर रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है, आपकी उम्मीद टूट जाती है, आपकी जो चाह होती है वो कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस होने लगती है, डगमगाने लगती है, और आपका जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं जो है थोड़े से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो मैं उन चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप ऐसी कंडीशन ना होने दें, उसके लिए खुद को कहीं न कहीं एक तैयारी के तौर पे रख लें, अपने आप को तैयार कर लें। ख़ैर, मैं आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, ये बात है ज़्यादातर अब्रॉड जाने वालों, जो भी हों, जिस भी कैटेगरी के हों, लेबर कैटेगरी से लेकर टेक्निकल कैटेगरी या नॉन टेक्निकल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो वो मेरी बात को कोशिश करें कि थोड़ा सा सुन लें। मैं ज़्यादा वक्त आपका ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, कई ऐसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं, इनसे मैं चीज़ें सुनते चला आ रहा हूँ। काफ़ी परेशानी उनको होती है, और कहीं ना कहीं वो सही भी होते हैं, लेकिन उनको कुछ दिन के लिए गलत साबित किया जाता है, परेशान होते हैं, पैसा जाता है, टाइम ख़राब होता है, और उनकी जो एक उम्मीद है वो कहीं ना कहीं ना उम्मीदी में बदलने लगती है। तो मैं उन चीज़ों को कई दिन से देख रहा था, सुन रहा था। मैंने सोचा कि आपको एक बार इसके लिए भी अवेयर करूँ, इसके लिए आपको मैं जागरूक करूँ, ताकि आप ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में फंसने से पहले खुद को बचा लें और आपका टाइम भी बच जाए, आगे की चीज़ें आप इजीली फॉलो कर सकें या करा सकें। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी कंट्री में आपको जाना है, मैं स्पेशली अभी आपसे गल्फ़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका मेडिकल होता है। अगर कुवैत आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है कुछ कंडीशन है, प्री मेडिकल भी ले लेते हैं, पीसीसी ले लेते हैं, उसके बाद आपका फ़ाइनल जो है वो आपका गम का मेडिकल होता है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप अगर यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, या अगर आप दिल्ली के आसपास किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपके नज़दीक में लखनऊ स्टेट आपको पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको दूर दिल्ली का स्टेट आपको डिस्टेंस के हिसाब से लग रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर आपको वाकई में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं फंसना है, तो आप थोड़ा सा अपना वक्त और थोड़ा सा आप अपना पैसा लगा के आप दिल्ली से ही अपने मेडिकल को जाकर क्लियर कराएं। और आपसे मैं गारंटी से बोल सकता हूं, क्योंकि वहाँ के जो भी मेडिकल, जो आपके हॉस्पिटल हैं, आपको कहीं ना कहीं 100 में से 90% केस आपको पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि आपको फिट रिपोर्ट मिलती है जो आप एक उम्मीद करके जाते हैं। और जब आप अगर आस-पास की चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत खामियाज़ा भुगतने को मिलता है। जैसा कि मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं, जिन्होंने जो कि थोड़ा-सा अपना वक्त और पैसे को देखकर उन्होंने सोचा कि भाई मैं यहाँ से मेडिकल करा लूँगा, लखनऊ से या कानपुर से अगर आप कराते हो तो। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक रेशियो आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका 100 में से 60% लोगों को फिट रिपोर्ट मिल पाती, बाकी 40% का रेशियो जो है वो अनफिट में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फिट होते हुए भी वो अनफिट हो जाते हैं, और यहीं पर चलती है काला बाज़ारी, दलाली, इसको कहते हैं मोटा पैसा लेना। अमूमन आपको मैं बता दूं, अगर एक छोटा आप प्री मेडिकल करा रहे हैं, जैसे अगर आप कुवैत जा रहे हैं या किसी और यूएस कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्री मेडिकल आपका होता है अमूमन 2000, 2500, 3000। लेकिन आपका यहाँ पर अगर आप इन लखनऊ या कानपुर जैसे शहरों में अगर आप कराते हैं मेडिकल, प्री मेडिकल, तो यहाँ पर अगर आपकी अनफिट रिपोर्ट आ गई, और अमूमन ऐसा देखने को बहुत मिला है, ज़्यादातर अनफिट रिपोर्ट आती है, ऐसा होता है सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए, आपका 2000-2500 का जो एक नॉर्मल मेडिकल, प्री मेडिकल होता है, उसी को कहीं न कहीं फिट रिपोर्ट में तब्दील करने के लिए अच्छे खासे जो दलाल आपके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं, या यूँ कह लूँ जो छोटे-छोटे एजेंट जो आपके आस-पास घूमते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको पता है आपकी मजबूरी है, आपको जाना है आपके पास, आपको पता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आप अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, यहाँ पर मैं किसी एक पर्सन समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जिसका भी ऑफ़र आता है बाहर का, किसी का सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में हुआ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे दलाल अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आपसे एक प्री मेडिकल का 4000, 8000, 6000, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसको वैसे वो लूटते हैं, अच्छा खासा पैसा हमसे आपसे खींचते हैं। मैं आपको प्री मेडिकल से जुड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, और यही होता है गमका मेडिकल के बाद भी। यहाँ के ज़्यादातर जो सेंटर हैं कानपुर और लखनऊ से जो बिलोंग करते हैं,
हॉस्पिटल, यहाँ पर ज़्यादातर आपकी अनफिट रिपोर्ट आती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप में से जो भी लोग इन चीज़ों को महसूस कर चुके होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ आपसे, कहीं न कहीं वो बातें सही आपके हिसाब से साबित हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कभी भी बाहर का कोई भी ऑफ़र आता है, आप चाहे सीवी सिलेक्शन आपका हुआ हो या आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल रहा हो, किसी भी तरीके से, अगर आप दिल्ली के आसपास या थोड़ा-सा अगर आप डिस्टेंस से दूर भी हैं, तो आप कोशिश करें दिल्ली से ही जाकर अपना मेडिकल कराएँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 100 में से 90% लोगों की जो रिपोर्ट आती है वो फिट रिपोर्ट आती है। आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और जो आपको बाहर जाने की जल्दी है, कहीं न कहीं वो चीज़ें आपकी जल्दी प्रोसेस में आएँगी और आप बाहर मूव कर जाएँगे। ऐसे-ऐसे लोगों को देखा जिनका खुद की फ़िटनेस वो किसी और इंस्टीट्यूट से, सॉरी, किसी और मेडिकल कॉलेज से अगर वो कराते हैं या मेडिकल सेंटर से कराते हैं, तो उनकी रिपोर्ट फिट आती है। अगर आपको किसी और ने अनफिट कर दिया है, फिर भी आपको रीचेक करना है, तो आप किसी और तरीके से भी अपनी फ़िटनेस चेक करा सकते हैं। तो आपको ज़रूर फ़र्क आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं, आपको बेवजह अनफिट करके आपसे पैसे कमाए जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमूमन ये चीज़ें हो रही हैं। बस मेरा आपसे यही कहना था कि आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और जो आपका सपना है वो कहीं न कहीं टूटने से बचेगा। इसलिए आपसे मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल से निवेदन मैं कर रहा हूँ आपसे कि आप जब भी मेडिकल का कोई भी आपका प्रोसेस हो, तो आप कोशिश करें, आप दिल्ली के आसपास या थोड़ी-सी भी अगर आप डिस्टेंस में हैं, तो कोशिश करें वहीं से आकर आएँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग से चीज़ों को फ़ॉलो अप करके आप बेहतर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस मेरा आपसे यही कहना था, क्योंकि जो चीज़ें मैं बहुत दिन से देख रहा था, उन चीज़ों के लिए मैंने सोचा एक बार आपको अवेयर कर दूँ। बाकी आपकी सोच आपके साथ। धन्यवाद।